जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक्सप्रेस ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके उसको हम एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। दोबारा सुनो क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके उसको चेंज कर देना किसी और मैट्रिक्स में, तो ये जो हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स बनती है ना इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो चीज़ें, आइडेंटिटी एलिमेंट्री दोनों सेम सेम वर्ड है। ठीक है, तो इसको याद रखना, आइडेंटिटी तो वो होगी जो स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 वैल्यू देती है। ठीक है, और एलिमेंट्री मैट्रिक्स इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। मतलब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही ऑपरेशन अप्लाई होकर जब उसको चेंज किया जाता है किसी और मैट्रिक्स में तब उसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास बोला क्या है कि जो ए मैट्रिक्स दी हुई है इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसको कैसे करते हुए मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले हम रोड मैप समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस दौरान हम कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे, कुछ रो ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, कुछ रो ऑपरेशंस होंगे और कुछ कॉलम ऑपरेशन होंगे। ठीक है, कुछ रो ऑपरेशंस हम यूज़ करेंगे, कुछ कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो मैं इतने ये बोल रहा हूँ कि हमने ए पे कुछ रो ऑपरेशंस इस्तेमाल किए, कुछ कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल किए और हमारे पास रिज़ल्ट में क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो ये क्या है, हमारे पास रो ऑपरेशंस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम ऑपरेशंस है। सोचो अगर मैं क्या करूं, इस ए को इसी जगह पे रहने दूं और इन ऑपरेशंस को राइट हैंड साइड ले जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो ऑपरेशंस का इन्वर्स इनटू आइडेंटिटी इनटू कॉलम ऑपरेशंस का इन्वर्स। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अब हमें ये जो रो ऑपरेशंस होंगे, ये जो कॉलम ऑपरेशंस होंगे, इसको इस्तेमाल करके नई मैट्रिसेस बनानी है और वो क्या होगी, अल्टीमेटली एलिमेंट्री मैट्रिसेस होगी। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते तब ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ए वाली मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगा लेते। तो रो 2 पे मैंने ऑपरेशन लगा लिया सच दैट रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 पे लगा लिया रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है देखते क्या आ जाती है। तो 1 3 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ जाएगा 0 1 0, यहाँ जाएगा 0 0 और 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो रो 3 पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ बट यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट चीज़ मिल रखी है। ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा, अब मैं सीधा कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा। तो C2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया सच दैट C2 माइनस 3 टाइम्स C1। ठीक है, और साथ साथ C3 पे भी लगा लेते हैं, C3 माइनस 3 टाइम्स C1। तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। तो 1 0 0 एज इट इज़, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 1, ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ कि 2 रो ऑपरेशंस लगाए, 2 कॉलम ऑपरेशन लगाए और हमारे पास ये जो मैट्रिक्स थी इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो ऑपरेशन है इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, रो 2 माइनस रो 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 1 से हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 1 के साथ हमने -1 किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, रो कॉलम 2 पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट कॉलम 2 और कॉलम 1 के साथ किया और माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से कॉलम 3 और कॉलम 1 के साथ माइनस का 3, ये चीज़ है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास हुआ क्या है ना कि हमने जो ए मैट्रिक्स है उस पर हमने रो ऑपरेशंस लगाए हैं। कौन से रो ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन हमने ये लगाया था, इसको पहले ए के साथ लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। हमने रो ऑपरेशंस लगाए उसको यहाँ लिखेंगे, रो ऑपरेशन को यहाँ लिखते हैं, कॉलम ऑपरेशन को यहाँ लिखेंगे और हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, पहले हमने कौन सा लगाया, ये लगाया, तो ए के साथ पहले लिखेंगे इसको।
ठीक है। तो रो 2 1 -1 ये ऑपरेशन हमने लगाया था, ठीक है। फिर हमने रो ऑपरेशन कौन सा लगाया, ये वाला लगाया, तो रो 3 1 -1, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन पहले ये वाला लगाया था, तो उसको ए के साथ लिखेंगे पहले, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा C31 -3। तो बेसिकली ये जो ए है इसमें हमने कुछ रो ऑपरेशंस लगाए हैं, कुछ कॉलम ऑपरेशंस लगाए हैं, और हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो गई है। हमें क्या करना है, इस ए को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हमारे पास ऑपरेशंस यूज़ होते हैं और नई मैट्रिसेस बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो हम करने क्या वाले, बेसिकली ए को तो यहीं रखेंगे, और ये जो ऑपरेशंस है ना इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब होगा क्या, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम ये ऑपरेशंस अप्लाई करके 4 डिफरेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो 4 हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस बनेगी जो कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हमारे पास रो ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पहला कौन सा जाएगा, ये जाएगा अंदर वाला, या ये जाएगा जो बाहर है। राइट हैंड साइड में पहले कौन सा जाएगा, पहले ये जाएगा ना, क्योंकि ये बाहर है, तो ये पहले जाएगा, तो मतलब आइडेंटिटी के साथ पहले ये लगेगा, बाद में ये लगेगा। उसी तरह से हमारे पास कॉलम ऑपरेशन में पहले वाला कौन सा वो ऑपरेशन होगा जो राइट हैंड साइड में जाएगा, ये होगा। तो आइडेंटिटी के साथ पहले ये चीज़ लिखेंगे, फिर ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ याद रखना कि जब हमारे पास ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना, तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इसको हम इन्वर्स में लिखेंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेसिकली कि हमारे पास क्या है, इस ए को तो हमने यही रहने दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अब कुछ रो ऑपरेशन हमने लगा दिया और कुछ कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो रो ऑपरेशंस ध्यान से देखो, पहले ही जाएगा ये वाला राइट हैंड साइड में, तो ये क्या है R31 -1, तो आइडेंटिटी के साथ पहले क्या लगेगा, R31 माइनस का 1, फिर लगेगा R21 माइनस का 1। अब लगेंगे कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम ऑपरेशन में पहले कौन सा लगेगा, पहले लगेगा बाहर वाला, ठीक है। कौन सा है, C31 -3, C31 माइनस का 3, और उसके बाद लगेगा C21 माइनस का 3। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। साथ ही साथ इसका इन्वर्स भी लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्स में है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास है क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अब हमें ये ऑपरेशंस अप्लाई करके 4 मैट्रिसेस बनानी है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ठीक है। साथ साथ इन्वर्स भी, ये भी ध्यान रखना। इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, जिसको अप्लाई करके आप मतलब विद इन अ सेकेंड इसका इन्वर्स निकाल लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले यहाँ से, कॉर्नर वाले से, ठीक है। हमें क्या करना है, ये ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। जिस तरह से हमने ये ए मैट्रिक्स का साथ लिखा था ना, तो हमने किया क्या था, बेसिकली ए मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशंस अप्लाई किए थे ना, उसी तरह से हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं साइड में लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस पर हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो 2 1 -1, इसका मतलब ये हुआ कि रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना सच दैट रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 2 माइनस रो 1 करना है, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -1 -1, यहाँ पे 1 एज इट इज़, 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, साथ साथ इसका इन्वर्स भी है, ये भी याद रखना। अब हमें ये ऑपरेशन करना है यूज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला है कि रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 करना है, तो 1 0 0 एज इट इज़, 0 1 0 एज इट इज़, 0 -1 -1, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। ये ऑपरेशन अप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को 3 टाइम्स माइनस करना है, ठीक है। तो C3 में से C1 को माइनस करना है, तो कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा, कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा, 0 -3 बाकी ये 0 ये 1 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको देखो, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है, C2 माइनस 3 टाइम्स C1, ठीक है। तो पहले तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -3 बाकी ये 1 0 0 0 1। तो हमने किया क्या, बेसिक जब आप ना इन सबको प्रोडक्ट करोगे ना,
तो हमारे पास ए मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं लिखता हूँ, ये इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने किया क्या, ए को हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है, बट थोड़ा सा इसको और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स में नहीं रखते क्वेश्चन, इसको पूरा सॉल्व करके लिखना है। तो देखो, या तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका प्रॉपर इन्वर्स निकालो, दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगा के, या हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए, ये वाला तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। और तीसरा तरीका जो ट्रिक है, वो ट्रिक इसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए और इसका जो अगले वाला क्वेश्चन है जो सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ इन दो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो वो ट्रिक ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स पे हमारे पास 1 वैल्यू है, इसको छोड़कर जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज़ में आई है, जिसके कारण ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी है, इस वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 1 1 1 है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा, एक्स्ट्रा लगा दिस -1, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा -3, यहाँ पे क्या लगा -3। इनका साइन चेंज कर दो, आपके पास ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ। तो 1 1 1 ये एज इट इज़ रखना है। अगर सोचो 1 1 और यहाँ पे अगर 3 होता, ठीक है, तो इसका साइन चेंज करना पड़ता, बट यहाँ पे 1 1 1 है तो इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास -1 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। इस मैट्रिक्स को देखो, ये पूरी एज इट इज़ ही रहेगी, बट यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देना है। तो हमारे पास क्या जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमें -3 का साइन चेंज करना है, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 3 0 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमें साइन चेंज करना है, 1 0 0 3 0 1 सॉरी 3 1 0 और 0 0 1। तो हमने ए को एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है। अच्छा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये इन्वर्स कैसे होगा। ठीक है, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ एग्जांपल। हमें क्या बोला था कि 1 0 0 0 1 0 -3 0 1, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स ये ही होगा, है ना। ये तो हमने ट्रिक लगा दी, बट कैसे होगा मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए, ये वाला मैं लगा रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप में हो जाएगा। तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली बी में कन्वर्ट हो जाएगा और ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, सच दैट रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 3, ये कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है, ये वाली मैट्रिक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये -3 यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ, रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे इसको प्लस करना है 3 टाइम्स, 0 + 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी, 0 1 0 0 0 1। तो बेसिकली हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स को हमने इसका इन्वर्स निकालना था ना, तो हमने ये इन्वर्स निकाल लिया। क्या ये इन्वर्स और ये इन्वर्स सेम है, देखो 1 0 3 1 0 3, मतलब हमने यहाँ पे बेसिकली साइन चेंज हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, और आपको अगर ट्रिक याद नहीं है तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये इन्हीं क्वेश्चंस के लिए होती है जिसमें हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स में प्रोड्यूस करना होता है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ही ये ट्रिक इस्तेमाल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, अदरवाइज़ आपको करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमने कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको बनाया है ना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इस ए को हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। समझ में आई इतनी बात? तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व।